हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते सब बहुत अच्छे होंगे। और आज व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू कर रहे थे, तो इधर जो भी कपड़े स्टैंड में हॉल में ही रख दिए थे। क्या हुआ था ना कि कल कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाए थे, बारिश आ गई थी। जैसे ही कपड़े डाले वैसे बारिश आ गई, तो हमने पूरा स्टैंड उठा के ही हॉल में रख लिया था। तो अभी हल्की सी धूप निकली थी, तो हमने कहा कि चलो ये सारे कपड़े पूरा स्टैंड बाहर निकाल देते। और कुछ कपड़े हमने वॉश किए थे, तो उनको भी धूप में डाल देंगे। और आज हमने बाल धुले थे, तो अभी भी बाल गीले हैं, क्योंकि ठंड देहरादून में फिर से वापस आ गई है। और देहरादून में कुछ नहीं कह सकते, ठंड का लौट लौट के आती है। पहले तो ये ऐसा ही लग रहा था, 2-3 दिन तो इतना अच्छा मौसम रहा, लगा कि अब ठंड चली गई। और हमने तो जो वूलन है वो भी धोना शुरू कर दिया था कि धुल धुल के अब इसको रख देंगे। लेकिन जैसे ही हमने सोचा रख देंगे, वैसे ही ठंड इतनी ज़्यादा कड़ाके की बढ़ गई थी। तो अब तो कपड़े रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर इधर हमने अपने सिस्टर को कॉल किया था, हमने कहा चलो बात कर लेते हैं और कपड़े भी डालते जाते हैं। फिर होता क्या है कि हमें मतलब और भी काम करने होते हैं, तो फिर बात नहीं हो पाती। कपड़े वपड़े फैला देंगे, उसके बाद कुछ एक ये जो टंकी सामने रखी है इसको धुलना था। धुलना तो कल ही था, लेकिन कल आ गई थी बारिश, और जिसकी वजह से फिर टंकी धुलने का मतलब नौबत ही नहीं है, क्योंकि बारिश होने लगी थी ना। तो फिर टंकी कहाँ बैठ कर धुलते। और सुबह सुबह जब टंकी धुल लो, क्योंकि सुबह पानी आता है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि ज़्यादा अगर काम करेंगे ना बाहर बैठ के, तो मेरे तो फीवर आ जाएगा। क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी है ना कि अगर हमें हल्की भी ठंड लग जाए तो मेरे तुरंत बुखार आ जाता है। तो रहता है ना कि थोड़ा सा देर से धुलेंगे, थोड़ी सी धूप ऊप आ जाएगी, और सुबह जब सुबह अंधेरा रहता है, उठते हैं तो ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है। तो पानी का ऐसा हम कुछ काम करते नहीं, थोड़ा सा रुक के करो तो ठीक रहता है। तो अभी हमने कहा कि चलो पानी चला जाए उससे पहले ये सारी चीज़ें धुल के रख देंगे। जब धूप निकलेगी तो ये सारे बर्तन सूख जाएंगे। अच्छा होता क्या, टंकी तो हमें धुलना था इसलिए धुल रहे हैं, और इसमें जो भी हम ग्रॉसरी लाते हैं वो सारी स्टोर कर देते हैं। और जैसे ये बाल्टी है, तसला है, जब हम नहा लेते, मेरे हस्बैंड भी नहा धो के चले जाते हैं, उसके बाद मेरा जो लास्ट काम रहता है वो रहता है सारे मग्घा, बाल्टी, तसला, ये सारी चीज़ें अच्छे से रगड़ के धुल के धूप में सुखा देते हैं। और सुखाने के बाद उसको थोड़ी सी धूप में रखे रहने देने के बाद वॉशरूम में उठा के रख देते हैं। इससे क्या होता है, मग्घा बाल्टी एक तो गंदे नहीं होते, वरना क्या होता है जो पानी के ड्रॉप होते हैं ना वो बन जाते हैं, और फिर अंदर अंदर भी पानी पीला पीला जम जाता है। और हमें पता नहीं क्यों घिन आती है, हमें रहता है कि मग्घा बाल्टी रोज के रोज साबुन से धुलने चाहिए। तो हमारा यही है एक नियम कि जब सबसे लास्ट में सब लोग नहा धो लेते हैं, तो सबसे लास्ट में मग्घा, बाल्टी, सारी चीज़ें साबुन से खूब अच्छे से रगड़ के धुल देते हैं, और धुलने के बाद धूप में सुखा के फिर वॉशरूम में रख देते हैं। और उसके बाद फिर वही नेक्स्ट डे उसको यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर से धुल धुला के और उसको सुखा के फिर बाथरूम में रख देते हैं। इससे क्या रहता है, मेरी हर एक चीज़ साफ़ सुथरी बनी रहती है। हमें तो मग्घा बाल्टी अगर गंदा हुआ तो हमें बड़ी घिन आती है। एक लोगों के घर गए थे, तो सच्ची में यार बाल्टी इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी कि क्या बताएं, हम बता नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते बाल्टी कितनी गंदी थी। तो उनके यहाँ जब वो टैब होता है ना, तो उसको खोल के उसके नीचे बैठ बैठ के हम नहा रहे थे, क्योंकि इतना गंदा था। हमें बाथरूम साफ चाहिए, और मग्घा बाल्टी भी एकदम साफ होना चाहिए। एकदम गंदा होता हमें इतनी घिन आती है। कुछ लोग अपने बाथरूम में हमें लगता है कि एक वाइपर भी नहीं मारते, कभी एक साबुन का जूना ऊना कुछ भी नहीं लगाते। तो हमें तो ये रहता है कि सबको अपना बाथरूम ज़रूर साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर जब कोई आता है तो मतलब अपनी कैरेक्टर का पता चलता है, अपने बारे में पता चलता है कि आप जिस तरह से घर साफ गंदा जो भी रखते हो। तो वॉशरूम तो अपने बच्चों को भी सिखा देना चाहिए कि आपने वॉशरूम यूज़ किया तो तुरंत वाइपर करिए, या फिर अगर बच्चे हैं तो उनको बोलो कि आज आपको बाथरूम धोना है। मेरी मम्मी ने बचपन से हम लोगों से कराया और हम लोगों को सिखाया। यही एक वजह है कि हम लोग इतने सफाईदार हैं। मेरी बहन को भी यही है कि नहीं, घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, और मेरे भाई को भी, हम सब भाई बहनों को ये है कि घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। और एकदम जहाँ गंदगी हुई तो फिर मन नहीं लगता। और इधर ये पूरा बरामदा हमने सुबह धुला नहीं था, तो इस टाइम पे पानी आ ही रहा था। तो हमने सुबह जल्दी उठ के झाड़ू तो लगा दिया था, लेकिन धुले नहीं थे। तो हमने कहा कि चलो पानी अभी आ ही रहा है तो क्यों ना पूरा बरामदा धुल डालते हैं। सुबह से मतलब है एकदम जब अंधेरे हम उठते हैं तब की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि चलो एक बाल्टी पानी डाल के पूरा बरामदा धुल देते। तो बरामदा रोज के रोज नहीं धुलते, लेकिन जैसे 2 दिन 3 दिन में एक बार बरामदा जरूर धुल देते हैं। तो इससे क्या रहता है, बरामदा एकदम साफ सुथरा रहता है। फिर आप यहाँ पे बैठो, लेटो, कोई सामान धूप में डालना हो वो डालो, कुछ भी बना है वो करो।
तो अगर गंदा हो जाएगा ना तो यहाँ पे बैठने का भी मन नहीं करेगा, और कोई सामान डालेंगे तो उसमें भी वही है, धूल धक्कड़ सब लगेगी तो गंदा होगा। इस वजह से हमें रहता है कि अगर आप जहाँ बैठ रहे हो तो वहाँ पे तो एटलीस्ट सफाई कर ही लें। तो ये पूरा बरामदा हम खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर देते हो। पहले चारपाई हमने इधर रखी थी गीली ना हो जाए इस वजह से, क्योंकि इस पे हम कभी कभी लेट भी जाते हैं, कभी कभी कुछ सामान भी रख देते हैं तो चारपाई गीली ना हो, एक मेरा ये भी रहता है। तो इधर हमने पूरा बरामदा रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया। तो अपना पोर्शन तो साफ़ करते ही हैं, संग में उस साइड का भी पोर्शन हम साफ़ कर देते हैं। मतलब पूरा नहीं करते हैं लेकिन थोड़ा सा बढ़ के हम साफ़ कर देते हैं, वरना क्या रहता है ना कि अगर हम अपना बरामदा कितना भी साफ़ रखें और बाजू वाला गंदा है ना तो फिर वो फीलिंग नहीं आती है साफ़ सफाई वाली। उसके बाद हम डायरेक्ट मिल रहे हैं आप लोगों से शाम को। तो आप लोगों को याद होगा कि कल हमने घी निकाला था, तो सॉरी बटर निकाल के रख दिए थे और घी नहीं बनाया था। तो हमारे पास आज शाम को टाइम था तो हमने कहा कि चलो घी बना लेते। तो साइड साइड में घी भी बनाते जा रहे थे और दूसरी तरफ हम अपने काम भी निपटाते जा रहे थे। तो यहाँ पर हम वो कर रहे थे, दूध से जो भी मलाई इकट्ठा हो जाती है ना दूध के ऊपर, तो वो हम निकाल के इसी जग में स्टोर कर देंगे, क्योंकि ये जग खाली हो गया था। इसकी मलाई तो हमने निकाल ली थी, तो अब ये जग खाली हो चुका था। तो इसमें हम जो मलाई है फिर से लगा इकट्ठा करने लगेंगे, और थोड़ा सा दही डाल दिए थे जिससे कि मलाई महके नहीं, और जब हम मक्खन निकालें तो बड़ी आसानी से निकल जाए। तो जब भी आप मलाई इकट्ठा करें ना तो उसमें हल्का सा दही डाल दीजिए, तो मलाई 2-3 चम्मच जैसे ही घुमाएंगे वैसे ही मक्खन बड़ी जल्दी सेपरेट हो जाता है। इसकी वजह से हम दही ज़रूर डालते हैं। और दूध भी खूब सारा हो गया था तो हमने कहा कि चलो इसमें थोड़ा सा जामुन लगा के और दही जमा देते हैं। दही घर में रहता है, फिर आप कढ़ी बनाओ, रायता बनाओ, जो भी बनाए वो बनाओ। हालाँकि इस बीच हम दही बहुत कम बना रहे हैं, क्योंकि तबीयत ही हम लोगों की इतनी गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से दही वाला काम थोड़ा-सा स्लो चल रहा है। वरना हम दही अपने घर में खूब लगाते हैं। जैसे ही थोड़ा इसी वजह से तो दूध भी खूब इकट्ठा होते चला जा रहा था, तो सारे पतीले-पतीले फ्रिज में इकट्ठा हो गए थे, तो फ्रिज में जगह ही नहीं थी। तो हमने कहा कि नहीं, आज सबसे पहला काम करेंगे, फ्रिज से जितने भी पतीले इकट्ठे हुए हैं वो सारे निकाल के जो दूध एक्स्ट्रा है उसका दही जमाएँगे, और इस तरह से चीज़ें कर लेंगे। तो होता क्या है ना कि अब फ्रिज खाली हो जाएगी। फ्रिज ना खाली-खाली अच्छी लगती है, एकदम भूसे जैसी भर जाती है, तो फिर उलझन होने लगती है। और वैसे भी हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था अब हम अपनी फ्रिज बिल्कुल भी गंदी नहीं होने देंगे। तो हमने अपनी फ्रिज को, मतलब एक होता नहीं है कि अगर आप में कोई हम में अगर कोई कमी है तो हमको उसको सुधारना चाहिए, ना कि ऐसा कि ठीक है कमी कमी के संग में ही ज़िंदगी मतलब बिता दें। और वैसे भी ज़िंदगी इतनी छोटी होती है, पहले नहीं पता चलता था, अब उम्र के इस पड़ाव में आके पता चलता है ज़िंदगी कितनी छोटी होती है, फुर्र से उड़ जाती है। कभी भी ये मत सोचना चाहिए कि कल करेंगे, कल करेंगे। जो है आज कर डालो, कल का कोई भरोसा नहीं है। फिर घी को बनाने के बाद उसको छान भी दिए थे और कढ़ाई को एकदम साफ़ कर दिए थे करोच-करोच के, वरना दीदी बड़े नखरे करती हैं धुलने में। और इधर आ गए थे साग-सब्ज़ी काटने के लिए, लेकिन उससे पहले पहन लेंगे मोजे, क्योंकि लग रही थी ठंड। और उसके बाद ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी, इसके बाद हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया। इसके बाद अब आपसे मिल रहे हैं डायरेक्ट, कल मिलेंगे। तो ये है कल की क्लिप जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म होते रहती है घर में, तो आए दिन सुविधा जाना ही पड़ता है। तो इस टंकी में भी वही सब रख देते, जैसे नहीं ये सारी ग्रोसरी लाते तो उसमें भी रख देते, तो कुछ उसमें रखे थे। तो बीच बीच में क्या करते, टंकी पूरी उठा के धूप में रख देते, तो वो जो भी मसाला उसमें धूप लग जाती तो ख़राब नहीं होते। और कुछ चीज़ें ये हैं जो हम फैलाए बैठे हैं। तो इसमें चीनी है, तो 2 किलो चीनी ले आते हैं। वैसे तो हम गुड़ की चाय पी रहे हैं, लेकिन फिर भी चीनी ला के रख देते हैं, जैसे कभी खीर बनी या गेस्ट आ गए तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, तो उनके लिए चाय वाय के लिए तो चीनी 2 किलो ले आए। इसमें ये सारे बर्तन धुलने के साबुन है, और ये 2 पैकेट बूंदी लाए हैं, क्योंकि बूंदी का रायता ना हम खाते ना मेरे हस्बैंड खाते हैं। जैसे कभी गेस्ट तो हमारे घर में आते रहते हैं, तो एक ही पैकेट खोलो और उसका पूरा रायता बना लो। तो उससे होता क्या है कि बूंदी अगर खोल के रख दो तो ख़राब हो जाती है जल्दी। तो अब क्या है कि खोलो, रायता बन गया, पूरा पैकेट ख़त्म। और ये ब्लूबेरी हस्बैंड लाए हैं, उनको काफ़ी पसंद है, लेकिन हमको अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से ये वो है थुक्का बनाने वाली जो नूडल आती है ना, तो वो है थुक्का बना। लेकिन और काली मिर्च पाउडर के बिना तो हमारे घर में गुजारा नहीं है, तो हमने 2 पैकेट ले लिया। तो सबसे अच्छी जो काली मिर्च आती है ना, वो कैच की होती है, तो कैच की काली मिर्च हम लेके आ गए थे। और इमली तो हमें लगता है हर घर की जान शान होती है, तो इमली ज़रूर होनी चाहिए। शहद पूजा के लिए ख़त्म हो रहा था, तो शहद ले आए। और ये तो 9 रुपए में ये इस तरह से है,
ये 9 रुपए का हमने सामान खरीदे, उसमें 9 रुपए मिल रहे थे तो ये खरीद लिए, मतलब ले लिए। काफ़ी अच्छी खुशबू है, बहुत ही बढ़िया खुशबू है। पहले हमारी मम्मियों के पास ये ज़रूर होता था। और ये 1 किलो चावल लेके आए हैं उसके लिए, जैसे नहीं बिरयानी विरयानी बनाओ तो उसके लिए 1 किलो चावल हो गया। और क्योंकि मेरे यहाँ हल्दी ख़त्म हो गई थी, 2 पैकेट ये लेके आए थे, तो एक तो हमने डाल दिया और 1 पैकेट ये है हल्दी। इसलिए ले आए थे क्योंकि हल्दी मेरे यहाँ ना ख़त्म भी हो गई थी और अभी चक्की जा नहीं पा रहे, वरना हम लोग चक्की वाली हल्दी खाते, ये वाली हल्दी नहीं खाते। 1 पैकेट मैगी ले आए थे क्योंकि कभी ना कभी मैगी खाने का भी मन करता हो, कहीं बाजार वजार जाओ या फिर कहीं घूमने जाओ, वहाँ से वापस आओ तो खाना बनाने का मन नहीं करता, तो तब ये मैगी। और मतलब कभी मन ना करे सूप बनाने का तो 2 पैकेट सूप ले आए, फटाफट फाड़ो और बना दो, जब कभी मन ना करे तब के लिए, रोज़ के लिए नहीं है। और पिसी धनिया भी ख़त्म हो गई थी, चक्की पे नहीं जा पा रहे तो पिसी धनिया का छोटू सा पैकेट ले लिए। और ये नमकीन का पैकेट ले लिए क्योंकि कोई गेस्ट वेस्ट आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। और इधर एक ये चाय की पत्ती का पैकेट ले लिए थे। और इधर ये 1 किलो तुअर की दाल खरीद लिए थे। इतना सा सामान है, बाकी सारा सामान इसी में, तो वो टंकी धुले ना उसमें ही सारा सामान भर देंगे। ये सोडा है क्योंकि अभी मौसम आ रहा ना सोडा पीने का, ये भी कुछ सोडा टाइप का। ये झंडू च्यवनप्राश है, सोडा खाओ कोल्ड हो जाए तो झंडू च्यवनप्राश खा के कोल्ड हटा लो। और ये है कोकोनट वाटर। और ये मेयोनीज लेके आए, ख़त्म हो गई थी मेरे यहाँ।